आज सब आप लोग बहुत खुशी में झूम रहे हो, मस्त हो। अपने देश के वैज्ञानिकों ने अपने देश का नाम कितना रोशन किया है और मेहनत सफल होती है। एक एक्सपेरिमेंट होता है, उससे बाद में उससे बढ़ के कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट होता है, उसके बाद उससे बढ़ के तीसरा होता है। उन्नति होती जाती है और एक बार की असफलता से व्यक्ति सीखता है। सबसे पहली बार जब निकाला गया चंद्रयान-1 पहली बार चाँद पे जाने के लिए, तो वहाँ तक पहुँचाने की बात थी, वहाँ तक पहुँच जाए और वहाँ का चक्कर लगा ले, तो उतना हो पाया। लैंड करने का नहीं प्लान था, क्योंकि वहाँ तक पहुँचे तो वहाँ तक पहुँच गया, सक्सेसफुल हुआ, वहाँ तक पहुँचा, वहाँ के चक्कर लगा लिए। उसके बाद फिर और उससे बढ़ के फिर दोबारा से एक्सपेरिमेंट और उसमें करके चंद्रयान-2 दूसरी बार भेजा गया कि अब की बार ये चाँद पे उतरेगा भी, लैंड भी करेगा। तो उसमें लैंड होने से कुछ पहले कोई तकनीकी खराबी कुछ हुई और वो आसानी से धरती पे, चाँद की धरती पे, चाँद की सतह पे वो नहीं उतर पाया और उसके पहले ही वो लड़खड़ा के डैमेज हो गया, अपने जगह से इधर उधर भटक गया। तो वो सफल नहीं रहा प्रयोग, ठीक से चाँद पे नहीं उतर पाया। निराशा तो बहुत हुई उस समय भी। 4 साल, जहाँ तक हमारा ख्याल है 4 साल पुरानी बात है। तो जो वहाँ के इसरो के जो चीफ थे, वैज्ञानिक थे, सब दिखा रहे थे, इतने निराश हो गए। जो सबसे उनका हेड था उसकी तो आंखों में बहुत आंसू आ गए। इतनी मेहनत करो फिर सफल ना हो, बड़ी निराशा हुई सबको। लेकिन निराशा में भी आशा नहीं जाने दी उन्होंने, आशावादी बने रहे कि कोई बात नहीं, नहीं सफल हुए हैं तो हम क्या क्या गलतियां हो गई, क्या क्या कमी रह गई, अब की बार उसको भी ठीक करके करेंगे। तो तब से लगातार मेहनत करते रहे, हार नहीं मानी और बहुत अच्छी तरीके से करके आप सब लोगों ने कल देखा ही होगा। अब की बार तो सब स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भी सब तरफ सरकार की ओर से भी अनाउंसमेंट किए गए थे कि शाम के समय सब टीचर्स, बच्चे सब स्कूलों में इकट्ठे होंगे और वहाँ पे सबको इसका डायरेक्ट दिखाया जाए। तो गए भी होंगे, देखा भी होगा लोगों ने। बाकी सब लोगों ने अपने अपने घरों में देखा होगा, जिनको थोड़ा सा भी जागरूकता होगी, शौक़ होगा, उन लोगों ने देखा होगा। जो लोग अपने मेरे में अपने और दुनिया के रसों में लिप्त रहे होंगे, उन्होंने नहीं ध्यान दिया होगा कि होता है तो हो जाए, जो अपने आप न्यूज़ में पता चल जाएगा ठीक से वो लैंड कर पाया कि नहीं कर पाया। लेकिन हम लोगों ने तो देखा था, बाकी भी कई लोगों ने भी देखा उतना टाइम में रुक के। तो अब की बार बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से, सफलता से सब चाँद की सतह पर जो लैंडर था वो लैंड कर गया। और कितनी दूरदर्शिता सब रखी जाती है, ख्याल रखा गया कि उसके बाद लैंडर खुलता है, उसमें से निकलता है दूसरा वो जो भेजते हैं, लोडर को जो भेजते हैं, जो वहाँ जाके घूमेगा, मतलब किसी, समझो किसी एक के अंदर दूसरी चीज़ रख के भेजी गई है और फिर वो तस्वीरें लेके उसको देगा, वो लेके अंतरिक्ष में भेजेगा। इतना इंटेलिजेंट बना के सब भेजा जाता है, उसी पर सौंप के कि तुम अपनी बुद्धिमानी से ही जगह चुन लोगे कि वो जगह ख़राब है, जहाँ लैंड करने में गिरने के डर है तो वहाँ नहीं लैंड करेगा, अपने आप से करेगा। जैसे उसी को सौंप दिया था मशीन को ही, जब तक यहाँ से दे रहे थे सारे निर्देश, और बाद में कि उसके बाद ये हमारा अंतिम संदेश है, अब वो अपनी बुद्धि से खुद काम करेगा। इतना बुद्धिमान बना के भेजा, प्रज्ञान नाम उसका रख के भेजा कि जो बुद्धिमान। तो इतनी अच्छी जगह पे उसने लैंडिंग की जहाँ पे समतल भूमि है चारों तरफ, और ये भी ख्याल रखा गया कि लैंड करते ही तुरंत ही ना बाहर निकल जाओ। जैसे हवाई जहाज़ और ये और हेलीकॉप्टर वगैरह कहीं आके रुकते हैं तो बहुत धूल उड़ती है चारों तरफ, तो वहाँ पे चाँद पे कितनी धूल होगी, धूल में निकलेगा तो फिर ख़राब हो जाएगा।
तो वो अपनी इंटेलिजेंस से 2 घंटा रुक के जब धूल सेट हो गई तब बाहर निकला। फिर वहाँ के फ़ोटो भी अब 14 दिन तक वहाँ के फ़ोटो भेजे जाएंगे। धरती के 14 दिन और वहाँ का 1 दिन, चाँद का 1 दिन और धरती के 14। जो शास्त्रों में पढ़ा जाता है कि यहाँ का 1 दिन और वहाँ के इतने दिन, यहाँ के इतने दिन तो वहाँ के इतने दिन, तो सब आता है। अलग अलग ग्रह का हम लोगों ने एक बार पढ़ा भी था। भाई धरती का जो 1 दिन होता है वो तो धरती का ही है, और कौन सा चंद्रलोक है वहाँ पे इतना है, 15 दिन का है, और जो पितृलोक है वहाँ पे 1 महीने का है। तो अक्सर ही लोग इस बात के लिए कहते हैं कि यहाँ से फिर नेक्स्ट जहाँ पर जाता है जीव, तो चलो 12-13 दिन तक तो उसका आवागमन यहीं पर ही धरती से संपर्क रहता है, इसलिए हर दिन उसके नाम का निकाला जाता है श्राद्धों में। और फिर जब वो वहाँ पहुँच जाता है पितृलोक में तो मासिक श्राद्ध होता है। तो कई लोग कहते हैं 1 महीने में एक बार खिला दिया, मासिक श्राद्ध दे दिया, तो बाकी दिन क्या तुम्हारा जीव भूखा रहेगा। लेकिन वो उस लोक में पहुँच गया जहाँ पे हमारा 1 महीना और उनका 1 दिन है, तभी तो मासिक श्राद्ध है। फिर उसके बाद उसके ऊपर के लोक में जीव पहुंच जाता है तो हमारा 1 साल और उनका 1 दिन होता है, तभी वार्षिक श्राद्ध होते। तो अपने कर्मानुसार जन्म लिया या नहीं लिया वो तो लीला परमात्मा ही जाने। और लोक में पहुंच जाते हैं जो बहुत शुद्ध पवित्र आत्माएं, जीवात्माएं होती हैं, तो वो और उससे उच्च से उच्च लोक में पहुंच जाते हैं। और जब बिल्कुल ब्रह्म लोक में पहुंच जाएगा तो वो तो प्रलय काल तक रहेगा। ये ब्रह्मा का 1 दिन और ब्रह्मा की 1 रात कितना बड़ा होता है। अपने तो यूँ गणना करो तो बुद्धि वहाँ तक पहुँचेगी नहीं, कंप्यूटराइज्ड करना पड़ेगा कि कितने ये चारों युग जो आते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, चारों युग आएंगे चले जाएंगे। 1000 बार जब चारों युग आके चले जाएंगे तब ब्रह्मा का 1 दिन पूरा होएगा। सोचो ज़रा, कल्पना करो कितना तक। और अगर कोई उस लोक में पहुंच जाएगा तो उसके लिए तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, जो ब्रह्म लोक में पहुंच गया। इसीलिए जो संत लोग होते हैं जो ब्रह्मलीन हो जाते हैं, इसलिए उनके लिए कोई श्राद्ध, तर्पण, गया, पिंडदान या ऐसा कुछ, क्योंकि पिंड ही अब उनको नहीं लेना, शरीर ही तो पिंड है, ये पिंड अब उनको धारण नहीं करना, तो उनके लिए कोई पिंडदान की प्रक्रिया भी नहीं होती है। और उनके लिए कोई कुछ करे या ना करे कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि वो तो अपने कार्य से, अपने निश्चय से मुक्त होते हैं। और कल भी जो गुरुजी की वाणी चल रही थी, तो गुरुजी की वाणी किसी दिन के 7 जून के गीता भगवान के निर्वाण दिवस की वाणी वहाँ लगी हुई थी। यहाँ भी आप लोगों ने सुना होगा अगर तो वही होगी। तो उसमें जब गुरुजी व्याख्या कर रहे थे, बता रहे थे उस दिन की, तो उन्होंने एक बात बोली थी वाणी में कि आज के दिन में ये निश्चय करना चाहिए कि मैं कभी भी अपने इस निश्चय से कमज़ोर ना पड़ूँ, गिरूँ नहीं, ये मेरा आत्मिक निश्चय बना रहे। तो जो संत होते हैं, ब्रह्मज्ञानी होते हैं, वो अपने ब्रह्म भाव में टिक जाते हैं, इसीलिए उनको मुक्त कहा जाता है। तो मुक्त हो जाते हैं, आवागमन के चक्कर से मुक्त जाते हैं। जब ब्रह्म लोक में पहुंच जाता है, ब्रह्मलीन हो जाता है, तो फिर उसका आना जाना नहीं होता है। और फिर तो जब महाप्रलय होती है उसके बाद, महाप्रलय के बाद परमात्मा फिर सृष्टि रचता है, और जो भी अपने अपने कर्मानुसार थे, वहाँ पहुँचे थे, भगवान के सब यूज़फुल हैंडल बन जाते हैं। ये परमात्मा जब चाहता है उनसे कार्य लेने के लिए संत के रूप में धरती पे भेजता रहता है। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। सच्चे संत आते हैं और सबको सच्चाई का मार्ग दिखा के चले जाते हैं। हम सबको संत करे आप समान, तो हम सबको संत आप समान करते। सच्चे गुरु, उसके संपर्क में जो भी कोई आता है, वो अपने संकल्प से, अपनी दृष्टि से, अपनी वाणी से, अपने स्पर्श से हर एक को ब्रह्माकार वृत्ति में टिकाने के लिए मेहनत करते हैं। माया में, रसों में फंसाने के लिए नहीं, लेकिन ब्रह्माकार वृत्ति में टिकाने के लिए उनकी मेहनत होती है। और अपनी स्वयं की भी वही मेहनत होनी चाहिए कि हम भी वही मेहनत करें, उसी भाव में टिकें जाके। बाकी संतों के लिए, अवतारों के लिए
आप उस दिन अवतारों के तो जश्न ही मनाए जाते हैं, उनकी तो जन्मोत्सव ही मनाए जाते हैं, लेकिन संतों का, ब्रह्मज्ञानियों का जन्म का भी उत्सव भी और जो निर्वाण दिवस था उसका भी उत्सव मनाया जाता है कि इन्होंने शरीर धारण करके जो इनका अंत हुआ वो कितना उच्च कोटि का था। इन्होंने सफल किया, अपना जीवन सफल किया, इसलिए आत्मा परमात्मा लीन एक हो गए, योग लग गए। उसकी सफलता की खुशी मनाई जाती है और उनसे प्रेरणा ली जाती है कि मानव शरीर धारण करके कोई आया और उस शरीर में हर प्रकार की माया भी थी, सामने माया के आकर्षण भी थे, लोकारीत भी थी, संबंध भी थे, सब थे। उन सब से कैसे अपने को उपराम करते करते टोटल कोई उपराम हो पाया, इसमें हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ होता है। तो जो पुरुषार्थ करता है और सबको समझ में आता है, उनके ज्ञान से सबका अपना जीवन बनता है। कहा जाता है खुद अपने जीवन को देख करके गुरु के ज्ञान पे यकीन हुआ है। तो जब अपना जीवन देखते हैं तो गुरु के ज्ञान पे यकीन होता है कि वाकई उनका ज्ञान इतना अच्छा है जिससे कि हमारा अपना जीवन भी इतना उच्च कोटि का बना है। तो उनकी महिमा में हर एक के मुख से शुक्राने निकलते ही हैं और गुरु हमें प्रेरणा देता है, वो हर एक को कार्य करने की प्रेरणा देता है कि आप अपने अंदर से, और ये दिन सब संकल्प के होते हैं, जो भी आप अपने लिए संकल्प करो और उस पे चलो। अपने संकल्प जो भी करने चाहिए, गुरु ने जो हमारे लिए संकल्प किया वो भी पूरा हमें करना है, उसको तो हमें अपने लिए संकल्प में लेना ही है। लेकिन जैसे होता है ना कि पहले कोई मलिनता में है, आप कहीं बाहर घूमने गए हो, आपके कपड़ों में दाग धब्बे लग गए, आपके हाथ पैरों में, चेहरे पे, सर पे कहीं धूल मिट्टी लग गई है, तो सबसे पहला काम तो स्वच्छता का करोगे ना, मलिनता को दूर करने का काम करोगे ना सबसे पहले। जब आप घर में आओगे या जहाँ भी आपको अवसर मिलेगा तो और भी काम आपके पड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे इम्पोर्टेंट काम भी पड़े हैं, वो करने ही है आप ही को। तो लेकिन सबसे पहले काम क्या करते हो? सबसे पहले अपना हाथ पैर धो लें, मुँह धो लें, कपड़े गंदे हैं लाओ बदल लें, अच्छा स्नान कर लें, फिर करेंगे दूसरा काम। तो ज्ञान में आते हैं अपने को मुक्त करने का संकल्प करना, अपने को ज्ञानवान बनाने का, भगवान की भक्ति में रखने का, ये कार्य तो हमें करना ही है। लेकिन सबसे पहले देखना है कि कहीं मलिनता तो नहीं है मेरे अंदर में, मेरा मन तो कहीं अशुद्ध नहीं, मन तो कहीं मलिन नहीं। तो पहले ज्ञान की गंगा में स्नान कर लो और जो भी हमारे अंदर के खोट हैं उनको दूर करें, कमियों को दूर करें। तो शुरू में जब कोई संकल्प करता है, आता है सत्संग में, तो हमारे विकार ही हमारे शत्रु बनते हैं, विघ्न बाधा डालते हैं हमारे विकार, तो उनको दूर करने के संकल्प होते हैं। फिर कहीं पे जैसे जो भी विघ्न बाधाएं हैं उनको दूर करने का संकल्प होता है, बंधन है तो उसको दूर करने का संकल्प होता है। पुरुषार्थ चलता ही रहता है, संकल्प जैसा करोगे वैसा कार्य होगा, पुरुषार्थ करोगे। फिर आप सर्व के हित के लिए संकल्प करते हो। जब आप पूरी तरह से फ्री हो गए और अपना निश्चय पक्का किया, जब आपने खुद जान लिया, कोई स्थान देख लिया, तब तो दूसरे को दिखा सकोगे। जब खुद ही नहीं देखा होगा तो कैसे दूसरे को दिखा सकोगे? तो ज्ञान से हम खुद पहले वो निश्चय कर लेते हैं, आप जपे, पहले खुद जपते हैं, फिर और नाम जपाते, फिर दूसरे को भी वही नाम जपाते हैं, खुद मुक्त होते हैं और उनकी भी मुक्ति के लिए हम कार्य करते हैं, फिर सर्व के हित के लिए कार्य होता रहता है। तो ये सिलसिला चलता रहता है। साथ साथ ज्ञान हमारा फिर भूल ना जाए, उसके लिए भी हमारे को अभ्यास करना पड़ता है। पेपर में पढ़ रहे थे, लिखा था कि जो भी गेम्स खेलने वाले जितने भी खिलाड़ी होते हैं, तो खिलाड़ियों के लिए नौकरियां कई जगह पे उसमें कुछ परसेंटेज उनको वेटेज मिलता है, रिज़र्व होती है कि जिसने स्टेट लेवल का खेला है या नेशनल लेवल का खेला है, इंटरनेशनल लेवल का खेला है, उसको सरकारी नौकरियों में
अलग अलग प्रकार से प्राथमिकता उनको दी जाती है। तो उनके लिए संदेश था कि खिलाड़ियों नौकरी मिल जाने के बाद भी अपना खेलने का अभ्यास छोड़ना नहीं, कि मिल गई नौकरी, सरकारी नौकरी मिल गई तो हम खेलना छोड़ दो, तो तुमको उस गेम्स की वजह से मिली है तो उसको तुम्हें छोड़ना नहीं है, उसका अभ्यास तुम्हें करते रहना है। तो ऐसे ही हम मान लो निर्बंधन हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, अपने को महसूस करते हैं, मगर तो भी ये रोज़ का सत्संग, ज्ञान का अभ्यास, ये छोड़ना थोड़ी है। औरों को भी उसी कार्य में लगा के रखना है, इसी कार्य में रखना है, वरना कब आपका मन सुस्त हो जाए, कब आपका मन ढीला पड़ जाए और कब आपका मन गिरावट की ओर चला जाए तो पता नहीं चलेगा। इसके लिए हमें अंत तक सावधानी रखनी पड़ती है, अंत तक हमें सावधानी रखनी है और हमें अपना जीवन जैसा गुरु ने चाहा और उसकी चाहत को आपने समझा, आपने भी चाहा, बनाना चाहा, तो वैसे ही बनाओ, वैसे ही मेहनत करो। हर एक अपना अपना इतना आदर्श पक्का बनाए, अपने को इतना मजबूत बनाए कि आपको देख के औरों को भी भगवान का नाम लेने का मन करे, आपकी भक्ति को देख के औरों को भी भक्ति का दिल करे, आपके ज्ञानवान आचरण को देख के आप औरों को भी ज्ञानवान होने का दिल करे, वो भी आपके जैसा आदर्श अपनाना चाहें। ऐसा अपना अच्छा बनाए और अपना जिसको जो भी अपने अंदर में संकल्प लेना है, सब नया साल हो, गुरु पूर्णिमा हो, जो भी त्यौहार आते हैं, बड़े बड़े पर्व आते हैं, या कहीं जन्म दिवस आता है या निर्वाण दिवस आता है संतों का, गुरु लोगों का, तो उस पे संकल्प करने होते हैं। तो कल के दिन में आप सब लोगों ने जो भी संकल्प किया होगा, आज भी वही बात है, आज भी अपने अंदर में एक अपने लिए, स्वयं के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी उन्नति का, अपनी आध्यात्मिक उन्नति का ऐसा संकल्प हो जिससे कि आपकी उन्नति में वो कार्य सहायक हो। ऐसे ख्याल नहीं करना, ऐसे संकल्प नहीं करना जो कि आपको गिरावट की ओर ले जाए। माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा कहाँ हर बार मिले, ऐसा ज्ञान नहीं मिलेगा हर बार, गुरु नहीं मिलेगा, और पता नहीं नर्तन भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, और नर्तन मिल भी जाएगा तो इतना अच्छा सुअवसर भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस बात का हमको हमेशा ख्याल रखना है। अब आगे पॉइंट है कि जल में जीव पाया तिना भी रोज़ी दे। तुम सबकी सेवा करो तो भगवान तुम्हारा काम करेगा, लेकिन सेवा करके अभिमान नहीं करना। जिस तरह अपने शरीर की सेवा करने में तुम्हें अहंकार नहीं आता है, इसी तरह दूसरे को भी अपना आप जानकर सेवा करोगे तो अहंकार नहीं आएगा। भगवान तो हर एक का कार्य कर रहा है, लेकिन भगवान कार्य करके अहंकार नहीं करता। धरती में अंदर जो जीव हैं जिनको हम नहीं देख पाते, धरती में खुदाई करते हैं तब निकल के आते हैं बहुत सारे जीव जंतु, आप देखते हो छोटे मोटे, वैसे दिख ही नहीं रहे हैं, उनको भी भगवान धरती के अंदर पहुंचा रहा है, उनका भी तो परिवार चल रहा है, पेट भर रहे हैं, वो भी जीवित है। धरती के ऊपर बसने वाले जो हैं वो भी, उनको भी देता है। पानी के अंदर जो जीव हैं उनको उनका भोजन भगवान दे रहा है। पेड़ों पर रहते हैं, पक्षी हैं, आसमान में उड़ते हैं, सभी को परमात्मा पहुंचा रहा है। लेकिन परमात्मा सबको दे के भी अहंकार नहीं करता, क्योंकि वो तो सबको अपना आप करके जानता है कि सब मैं ही हूँ, मैंने अपने को ही किया तो क्या अहंकार किया। आपने अपने को खिलाया, अपने को नहलाया, अपने को पहनाया, अपने को सुख दिलाया, तो क्या अहंकार करोगे? या एक अंग दूसरे अंग के ऊपर अहंकार करेगा? हाथ क्या अहंकार करेगा? देखो ये हाथ मेरा, हाथ या क्या ये बोलेगा कि मेरा एहसान मानो कि मैंने भोजन मुख में डाल दिया, और मुख क्या है अहंकार करेगा, दांत क्या अहंकार करेंगे, देखो मैंने चबा के ना दिया, निगला। कोई भी शरीर का अंग क्या अहंकार करेगा? या आप सोचोगे इसको, इस बात का अहंकार होना चाहिए? सब मिलजुल के सहयोग से इतना सुंदर परमात्मा ने मनुष्य तन दिया, कितनी सारी शक्तियां हैं, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, चखने की, स्वाद लेने की शक्ति, कार्य करने की शक्ति, उन सबके मिले जुले सहयोग से ही तो कार्य होता है। तो अपने लिए तो हम अहंकार नहीं करते, लेकिन किसी और के लिए ज़रा भी करेंगे
तो उसमें अहंकार, एहसान, जिसको मेरा एहसान मानना चाहिए, मैंने किया, मैं नहीं करता तो ये भूखा मर जाता, मैं नहीं करता तो ऐसा हो जाता। तो इस बात का ये अहंकार हमारे को गिराएगा। तो हमें किसी भी बात का अहंकार नहीं करना, सेवा में सबकी लगना है, मगर सेवा करो तो अपना आप जान के सेवा करो कि तुम सबकी सेवा करो तो भगवान फिर तुम्हारा काम करेंगे। और अभिमान नहीं करो, जैसे अपने हाथ से अपना शरीर की सेवा करते हैं, अपने हाथों से अपने हाथ को, माथे को दबाया, पैरों को दबाया, अपने ही पैरों को अपने हाथों से दबाया, तो अहंकार थोड़ी करोगे। तो किसी और के लिए सेवा की तो निरअभिमानी होकर सेवा करो। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर देखेंगे भगवान हमारा काम करता है। तुम सबके हित के लिए, सबके सुख के लिए अपना जीवन जियो तो भगवान तुम्हारे हित का और तुम्हारे सुख का भगवान फिर ख्याल करते हैं। जिसको आत्मिक शांति मिल जाती है वो कोई और धन पदार्थ में प्रीति नहीं रखता। जिसको भी आत्मिक शांति मिलेगी, जिसको अंदर में शांति नहीं होती है वो भटकता है, उसका मन फिर दसों दिशाओं में भटकता है, अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ पाने में भटकता है, अनेक प्रकार के पदार्थ पाने में भटकता है। मूल कारण है कि वो अपने मन को शांत करना चाहता है। उसको लगता है कि शायद मन की शांति ये पदार्थ मिलेगा तो हो जाएगी, ये मन की शांति ऐसी परिस्थिति आएगी तो हो जाएगी, ये मेरे मन की शांति वो व्यक्ति मुझे मिल जाएगा तो हो जाएगी। तो वो इधर उधर भटकता है उसका मन और ढूंढता रहता है। हकीकत में तो हर एक को मन की शांति चाहिए, लेकिन जिसको ज्ञान से शांति मिल जाती है, अपने आप में शांति मिल जाती है, आत्मिक शांति, उसके बाद उसका भटकना खत्म हो जाता है। क्योंकि वो पदार्थ मिले या परिस्थिति मिली या व्यक्ति मिला, थोड़ी देर के लिए तो मन शांत होगा, फिर थोड़ी देर बाद या कुछ दिन के बाद आपका मन फिर अशांत हो जाएगा, फिर कुछ और मन चाहने लगेगा। कितनी बार बचपन से लेके आज तक भगवान से प्रार्थना की होगी, भगवान बस ये मनोकामना है, ये पूरी कर दो, ये इच्छा पूरी कर दो, इसके बाद आप कुछ नहीं मांगेंगे। कहा होगा ना कई बार, और वो पूरा हो गया होगा, उसके बाद फिर प्रार्थना तो हुई होगी। अज्ञानता में तो मनुष्य पल पल में प्रार्थनाएं करता है, भगवान को एकदम पुकारता है और सोचता है ना ये काम बन जाएगा तब फिर मैं आगे कुछ नहीं मांगूंगा। लेकिन फिर कुछ और बिगड़ी हुई परिस्थिति आती है तो फिर सोचता है कि लाओ अब मैं कुछ मांग लूँ। लेकिन जिसको ज्ञान मिलता है, आत्मिक शांति मिल जाती है, उसके बाद उसका मांगना ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसका मन बिल्कुल शांत है। और जिसको आत्मिक शांति मिल जाती है वो कोई और धन पदार्थ में प्रीति नहीं रखता, तो इसकी किसी भी चीज़ में प्रीति नहीं होती है। ज़्यादा धन जो बेईमानी से कमाया जाता है उसी से ही सब खराबी होती है। तुम स्वयं 2 रोटी से ज़्यादा खा भी नहीं सकते हो, तो फिर अधिक संग्रह किसके लिए, किस लिए? ज़्यादा ऐश चाहने वाला ही ज़्यादा पाप करता है। जिसको बहुत ज़्यादा संसार के सुख चाहिए ना, वो फिर उल्टे सीधे तरीके अपनाता है। जिनको अपने में थोड़े में सब्र नहीं, संतोष नहीं, ईमानदारी से जो कमाई करते हैं उसमें संतोष नहीं, क्योंकि उसमें जितना वो ले पाएंगे इच्छाएं उससे ज़्यादा हैं। तो रिश्वत या गलत तरीके से चोरी, बेईमानी, ठगी, किसी भी तरीके से अधिक धन लेना चाहते हैं तो पाप ही करते हैं वो। तो जितना ज़्यादा धन आएगा तो वो आपको अशांत ही करेगा, उससे तुम्हारे अंदर में खराबियाँ ही आएंगी। शरीर के लिए तो आप देखो, एक टाइम में जितना आपका भोजन है उससे ज़्यादा आप खा नहीं सकोगे। जब पेट भर गया, अब और पेट में ना जगह नहीं है खाने की, तो पेट तो भर जाता है लेकिन आपकी पेटियाँ नहीं भरती हैं। आपका मन जो है ना, आपका मन वो रहता है, अशांत रहता है। तो हम अपने मन को शांत करने के लिए ज्ञान ले लें। ज्ञान ले लेंगे तो हमारे मन में शांति आएगी। सुमन, आशा समझो गेट की बाहर जाना चाहिए।